अभी गाइडली के सभी पीडीएफ कोर्सेज और उनके मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन पे एग्जाम्स के लिए 50% ऑफ चल रहा है। आप सभी को जैसे कि पता है कि अभी सारे मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप उनके पीडीएफ कोर्स से मेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको डेली पीडीएफ डाउनलोड करना है और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। एक पीडीएफ का कोर्स अराउंड 50 डेज़ का होता है, तो आपको 50 डेज़ के लिए सफिशियंट क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वो पीडीएफ आपको अवेलेबल रहते हैं अराउंड 1 ईयर के लिए। और आपको सभी अलग अलग एग्जाम्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे आईबीपीएस क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। तो सभी प्री और मेंस के सभी पीडीएफ अवेलेबल होंगे। और अभी उस पर 50% ऑफ चल रहा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अगर अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो आप अभी कर सकते हैं। और मेरा कोड लगाने से आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स के लिए भी आप मेरा कोड लगा सकते हैं अफेयर्स क्लाउड पे, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। हे एवरीवन, तो आईबीपीएस पीओ का आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, सुबह 8 बजे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताऊंगी। और हाँ, अगर आपका पेपर भी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में था तो आप भी अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें कि कितने इन शिफ्ट्स में कितने जनरल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल की। तो पेपर का जो लेवल मुझे लगा, पेपर का वो लेवल मॉडरेट था। बाकी जैसा मैंने सोचा था पेपर में वैसा कर नहीं पाई, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा पेपर में परफॉर्मेंस हो नहीं पाई। फिर भी इंग्लिश का जो लेवल था वो काफ़ी मॉडरेट लेवल था। लाइक एसबीआई पीओ की जो इंग्लिश थी वो इससे काफ़ी इजी इंग्लिश थी। लेकिन आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक है, मतलब जो ग्रामर बेस्ड जो पार्ट था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, आर से इजी थी। उसके साथ ही जो पैराजंबल था वो भी इजी था। लेकिन जो दूसरे पार्ट्स थे, ग्रामर बेस्ड जो पार्ट होते हैं, एरर वाले क्वेश्चन थे, वो भी थोड़े कंफ्यूजिंग थे। और उसके साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चन थे ग्रामर पे बेस्ड, वो भी थोड़े कंफ्यूजिंग थे। ओके, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन जो पीएम नरेंद्र मोदी वाला क्वेश्चन था, ASCENT, कि इस वर्ड को किस लाइन में अच्छे से यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें मेरे को दो में कन्फ्यूजन हो रही थी, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया। बाकी इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट्स किए 29। एक आरसी आया था, वो आरसी स्मार्टफोन एडिक्शन पे बेस्ड था। उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स वेब के आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे। और उसके साथ साथ पैराजंबल आया था। पैराजंबल जो था उसका देखने में वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लग रहा था पैराजंबल, लेकिन जब उसको करने चल रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। सारी लाइन्स एक के बाद एक कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो उसमें उसका फर्स्ट लाइन आई थी एफ, उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि क्या आया था, बट ये था कि उसमें कोई लाइन बन रही थी। उसके बाद वो लाइन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था और फिर कुछ वहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया था। ठीक है, ऐसा कुछ था। लास्ट में 2 लाइन्स में रेवोल्यूशन की लाइन्स थी। तो ये मेरे इंग्लिश के अटैम्प्ट्स 29। तो इंग्लिश मेरी ठीक ठाक गई है। उसके साथ फिर क्वांट में मेरे अटैम्प्ट्स इतने अच्छे नहीं हुए हैं। क्वांट में पहले जो मेरा पेपर खुला था उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ खुली थी। ठीक है, और मिसिंग नंबर सीरीज़ जब मैं करने लगी तो पहली 3 नंबर सीरीज़ में मेरे आंसर ही नहीं आई। मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या लॉजिक बन रहा है। तो पहले फिर उसके बाद जो 2 नंबर सीरीज थी वो मैंने की थी। उसके बाद फिर एक डीआई आई थी, बुक पे डीआई थी, बुक और पेन पे डीआई थी। बुक और पेन पे बेस्ड डीआई थी। उस डीआई में 4 का तो आंसर आ रहा था, लेकिन एक डीआई का आंसर नहीं आ रहा था। उसमें मेरा 39 आंसर आ रहा था, बट वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, वो पढ़ने में गलती हो रही थी, तो मैंने वो मार्क नहीं किया 39, क्योंकि एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी थी पेपर में। तो बुक एंड पेन का क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने फिर थोड़े अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए, एंड फिर लास्ट में मैंने जब बिल्कुल लास्ट में पहुंची तब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस दिए गए थे 5। तो बिल्कुल लास्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बाकी की जो दोनों डीआई थी वो भी इजी थी, बट मैंने वो अटेम्प्ट नहीं की। बोल रहे हैं कि कैसलेट बहुत ज़्यादा इजी थी, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं की कैसलेट। मुझे लगा कि कैसलेट थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, तो मैंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट किया। उसके साथ मैंने 2 नंबर सीरीज अटेम्प्ट की हैं और 5 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है और एक डीआई बनाई। डीआई के लेकिन 4 ही क्वेश्चन हो पाए थे। ठीक है, तो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट बहुत गंदे रहे हैं, 18। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। तो आज के रीजनिंग में क्या हुआ ना कि 2 पजल ऐसी थी जो थोड़ी सी ट्रिकी थी। मतलब उसको थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बार मतलब 2 पॉसिबिलिटी से वो पजल बन नहीं रही थी। उसमें एक एक पजल थी फ्लैट फ्लोर वाली,
और दूसरी पजल थी वो मुंबई पुणे वाली, जो बांग्लादेश मुंबई और पुणे में जो 9 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक में 2 लोग आ रहे थे, एक में फिर 3 लोग आ रहे थे, और एक में फिर 4 लोग आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। बैंगलोर में सिर्फ 2 ही लोग आ रहे थे। तो ऐसे में वो पजल थी। लेकिन जो फ्लैट फ्लोर वाली पजल थी वो मैंने नहीं बनाई है, मैंने उसको टच भी नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन बोल रहे हैं कि वो फ्लैट फ्लोर वाली कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग पजल थी, लेकिन उसमें मैंने उसको नहीं बनाया है। उसके बाद मैंने जब ये 9 लोगों वाली पजल बनाई थी, उसमें दो, जनरली सब 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी से वो पजल बनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनी। उसके बाद मैंने तीसरी पॉसिबिलिटी से जब वो पजल बनाई तो वो इजीली बन गई थी। तो आज की शिफ्ट में मुझे रीजनिंग, एसबीआई पीओ की जो रीजनिंग थी उससे काफ़ी ईजी लगी। लोग बोल रहे हैं कि पजल बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी थी, बट पता नहीं, मेरे को आज की रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी लगी एसबीआई पीओ से। लेकिन आज का जो क्वांट था वो मेरे को थोड़ा सा हल्का सा हाई लगा एसबीआई पीओ से। अब ये अपने अपने ऊपर है कि किसी को टफ लग सकता है, किसी को इजी लग सकता है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे को रीजनिंग एसबीआई पीओ के मुकाबले आज की रीजनिंग मेरे को काफ़ी इजी लगी, ठीक है। मैंने फ्लैट फ्लोर वाला नहीं किया, बाकी के मैंने सारे क्वेश्चन किए। तो रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं। फ्लैट फ्लोर वाला मैं कभी करती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि फ्लैट फ्लोर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो बाद में मैंने बाहर आके जब सुना तो बोल रहे थे कि फ्लैट फ्लोर बहुत ज़्यादा ट्रिकी था और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो अच्छा हुआ मैंने नहीं बनाया। बाकी के मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो उसमें एक वर्ड का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें 8 आंसर आ रहा था, 8 और 0 का प्लस करना था ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आंसर था, उसमें उसका आंसर शायद ओ आ रहा था। मतलब उसमें जो पैराग्राफ्स थे उसमें से कुछ वोवल में एक प्लस करना था, कुछ माइनस करना था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी मैंने सारी पजल्स बनाई है, सारी इनइक्वालिटी बनाई है, सारे सिलॉग बनाए हैं। बस एक वो पजल जो फ्लैट फ्लोर वाली है वो नहीं बनाई है। इसमें मैंने बुक वाली डीआई बनाई है और बाकी के क्वेश्चन किए हैं और अरिथमेटिक किया है। इंग्लिश में मैंने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया है। इसमें बताने इसका क्या आंसर हो सकता है, ओके। तो बाकी मेरे टोटल अटैम्प्ट्स है 77। और लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 77 अटैम्प्ट से। इस पेपर में आराम से 80 प्लस अटैम्प्ट्स हो सकते थे अगर मैं अपनी क्वांट में अच्छे से परफॉर्म करती, जो मैंने नहीं किया। क्योंकि क्वांट जब शुरू हुआ था तो पता नहीं मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था जब क्वांट शुरू हुआ था, बट आई कुड हैव डन बेटर। सो ये मेरे अटैम्प्ट है IBPS PO के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपके जितने अटैम्प्ट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।